गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की जो वीडियो है इसमें मैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि सीएम श्री एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। है उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। वो भारत के क्या थे? उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी थे। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति। दूसरा सवाल है, केरल में किस प्रकार के पेड़ मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं? चीड़, नारियल या सेब? तो केरल में पाए जाते हैं नारियल के पेड़। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ये बनाता है डव, जिसे हम फाख्ता भी कहते हैं। ये देखिए। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 4, पोचमपल्ली जो अपनी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है ये किस राज्य का भाग है? ये देखिए, पोचमपल्ली साड़ी है, ये भाग है तेलंगाना का। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वाहनों से निकलता हुआ धुआं या जलती हुई लकड़ी से धुआं? ये उपरोक्त सभी, तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? प्लास्टिक के थैले का या जूट के थैले का? तो इसमें जवाब आएगा जूट के थैले का, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, बहुत जल्दी अपघटित नहीं होता। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? क्या सभी पौधों द्वारा होती है या सिर्फ हरे पौधों के द्वारा होती है या जानवरों के द्वारा? तो इसमें सभी पौधे नहीं आएगा, ये सिर्फ हरे पौधे आएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूरज से हम लाइट एनर्जी लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ें पानी लेकर पौधों का भोजन बनाती हैं और यह भोजन स्टार्च के रूप में पौधे में जमा हो जाता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये वही पौधा कर पाएगा जिसके पास क्लोरोफिल होगा, यानी कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? किलोग्राम में, डेसिमल में या डेसिबल में? तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। प्रश्न नंबर 9, कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, प्लास्टिक, धातु या कपड़ा? कागज को तो रिसाइकल कर दिया जाता है, कपड़े को भी रिसाइकल कर दिया जाता है, इसको रीयूज कर लिया जाता है। प्लास्टिक जो है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ये देखिए स्कैवेंजर, और इसमें आपके सारे वल्चर्स आते हैं, क्रो आता है इसमें, जो कि डेड और डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट है, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। चिपको मूवमेंट एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवमेंट था और इसके साथ जुड़े थे सुंदरलाल बहुगुणा, और ये पेड़ों को काटने से रोकने का अभियान था। और ये कौन से राज्य से संबंधित है? ये राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी। पारंपरिक सोर्स ऑफ ऊर्जा कौन से होते हैं? ये होते हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? जो ज़मीन के नीचे से मिलता है, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या सीएनजी गैस हो। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लैनेट इज स्मॉलर देन अर्थ? अर्थ से छोटा कौन सा प्लैनेट है? अर्थ से छोटा प्लैनेट है मरकरी। और यहाँ मैं बता दूँ, मरकरी और वीनस एक बात ऐसे प्लैनेट्स हैं, एक बात ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने कोई उपग्रह नहीं है, इनके अपने कोई चांद नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है इनकी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर फ्रॉम द लीफ ऑफ अ प्लांट। जब हम पौधे को पानी डालते हैं तो जो एक्सेस वाटर होता है वो पौधे में से कैसे गायब हो जाता है? पत्तियों की निचली सतह पर छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और यहाँ से पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ये भी पूछा जा सकता है ट्रांसपीरेशन पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो इसमें आएगा लीफ। नेक्स्ट है, ये आपको पट्टचित्र दिख रहा होगा, ये किस राज्य की कला से संबंधित है? उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश? ये संबंधित है उड़ीसा से। प्रश्न नंबर 16, द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, और विटामिन सी की अधिकता हमें रोगों से भी बचाती है, हम बार बार बीमार नहीं पड़ते। तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी पाया जाएगा लेमन में। नेक्स्ट है, झूम कल्टीवेशन इज रिलेटेड टू। झूम कल्टीवेशन एक वो प्रक्रिया होती है जिसमें जंगल के एक भाग को साफ किया जाता है, राख के साथ खुरच कर
चावल और मक्का के बीज बो दिए जाते हैं, फसल तैयार होती है, काटते हैं और उस नीचे के जो फसल का हिस्सा बच जाता है जो किसी काम नहीं है उसको छोड़कर दूसरे भाग को प्रयोग करते हैं खेती के लिए। तो दिस इज झूम कल्टीवेशन और ये जुड़ा हुआ है मिजोरम से। क्वेश्चन नंबर 18, थ्रू विच स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इन इंडिया। ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ से होकर जाती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा इसमें मध्य प्रदेश और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रावती नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये देखिए इंद्रावती नेशनल पार्क मैंने बनाया हुआ है, छत्तीसगढ़, केरला या मध्य प्रदेश। तो यह है आपका छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? वैसे तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर सभी आते हैं। इसमें मीथेन गैस जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, ये बहुत प्रभावी होती है और धरती का टेम्परेचर बढ़ा देती है। बट इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन हाउस गैस आजकल जो हो रही है वो हो रही है वाटर वेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच विटामिन हेल्प्स टू हील द वुंड्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था, घावों को भरने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन सी। विटामिन डी हड्डियों के लिए चाहिए होता है और विटामिन ए आंखों के लिए चाहिए होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती है, जिसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द मिनरल फाउंड इन टीथ एंड लाइमस्टोन। यानी कि चूने में और दांतों में कौन सा मिनरल होता है? ये मिनरल होता है कैल्शियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हु इन्वेंटेड द नंबर 0। ज़ीरो का आविष्कार किसने किया था? शून्य को किसने खोजा था? ये खोजा था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन अ सर्कल। सर्कल में कितनी होती है? 90, उसके बाद 180, 270 और 360। यानी जब ये हम पूरा ऐसे रोटेशन करते हुए, गोलाई में घूमते हुए डिस्प्लेसमेंट करते हैं, घूमते हैं, तो हम कितने डिग्री कवर करते हैं? 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सेकंड्स इन एन आवर। एक घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं? एक घंटे में मिनट होते हैं 60 और हर मिनट में सेकंड्स होते हैं 60। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हों, उसे क्या कहेंगे? उसे हिंदी में तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज और इंग्लिश में कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा? देखो ऑड नंबर आपको पता है ये इनके पेयर्स नहीं बन पाते और कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो अपने पहाड़े के अलावा किसी और के पहाड़े में भी आता है। तो 3 तो ऑड है, ठीक है, और 13 भी ऑड नंबर है, ठीक है, और कंपोजिट नंबर जो फर्स्ट होगा वो होगा 9। क्यों? क्योंकि ये अपने पहाड़े के अलावा 3 के पहाड़े में भी आता है। तो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर, दैट विल बी द 9। नेक्स्ट है पॉलीगॉन विद द 5 साइड्स। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 5 भुजाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेंटागन। 6 भुजाएं वाले को आकृति को कहते हैं हम हेक्सागन। 7 भुजाओं वाली आकृति को कहते हैं हेप्टागन, ये याद होना चाहिए आपको। और 8 भुजाएं वाली आकृति को कहते हैं ऑक्टागन और 10 भुजाओं वाली को कहते हैं डेकागन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ईयर्स इन ए डिकेड। एक डिकेड में होते हैं 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अ रेन ड्रॉप इज ऑफ विच ज्योमेट्रिकल शेप। रेन ड्रॉप जो होती है वो गोल होती है, जब धरती पर आती है तो ग्रेविटी के कारण उसकी आकृति कुछ यूं सी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ट्राइंगल विद ऑल 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। अभी हमने बात करी थी एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं,
जिनकी सभी भुजाओं का माप बराबर होता है, उसे तो हम कहते हैं इक्विलेटरल। बट अगर सभी भुजाओं का माप अलग हो, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, एक 7 है, एक 5 सेंटीमीटर की और एक 3 की है, ऐसे को कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट है विच नंबर, क्वेश्चन नंबर 33, विच नंबर इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ऐसा नंबर ना तो वो प्राइम नंबर्स में आता है ना वो कंपोजिट नंबर पे आता है, और इसमें आंसर आएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज द फोक डांस ऑफ आसाम। आसाम का फोक डांस कौन सा है। आसाम का फोक डांस है बिहू। ये एक त्यौहार भी है और एक डांस भी है। जो सतारिया है ये आसाम का क्लासिकल डांस आता है, और चिराओ नाच जो कि जिसे हम बैम्बू डांस भी कहते हैं, ये मिजोरम का है। क्वेश्चन नंबर 35, ये देखिए ये बिहू है। क्वेश्चन नंबर 35, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी वो है हमारी लद्दाख। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी आती है आपकी लक्षद्वीप, और जो लक्षद्वीप है ये सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी साक्षर यूनियन टेरिटरी भी है। क्वेश्चन नंबर 37, पर्ल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। मोतियों का शहर ये है हैदराबाद। सूरत इज फेमस फॉर डायमंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच सिटी। ये विक्टोरिया मेमोरियल है, ये जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने अपनी पहली राजधानी कलकत्ता को बनाया था। उस समय जो वायसराय था वो इस बिल्डिंग में रहता था, ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 40, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आकाश में चमकने वाला सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ये है वीनस। और सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इन विच सी डज द गंगा रिवर फॉल। गंगा कौन से समुद्र में जाके मिलती है, ये मिलती है बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में भारत की सिर्फ 2 ही नदियां जो होती है, अगर मैं नदियों की बात करूं तो सिर्फ 2 ही नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, ये जाती है नर्मदा और तापी। बाकी भारत की सारी नदियां कहाँ ड्रेन होती हैं, ये ड्रेन होती हैं यहाँ बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन अर्थक्वेक कॉल्ड। अर्थक्वेक की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विंग्स ऑफ फायर। इसमें जो लिखी थी ये अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी हुई किताब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच इज द गैस दैट इज फिल्ड इन बैलून्स। यानी कि जो गुब्बारे हवा में उड़ते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें भरी जाती है हीलियम। और अगर हम गुब्बारे के अंदर अपने मुंह से हवा भरें तो गुब्बारा ज़मीन पर नीचे की ओर आ जाता है, क्योंकि उसमें हम भर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से थोड़ी सी भारी होती है, इसलिए गुब्बारा नीचे आ जाता है। बट हीलियम हवा से हल्की कैसे, इसलिए गुब्बारा भरने के बाद गुब्बारा आसमान में ऊपर की ओर उड़ता है। नेक्स्ट है देवप्रयाग। ये देखिए देवप्रयाग है, यहाँ पर कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं जो गंगा बनाती हैं, अलकनंदा या सिंधु, या अलकनंदा या भागीरथी। तो यह मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच ऑफ ऑन द अर्थ। ट्रेंच क्या होती है, महासागर के तल को काटती हुई गहरी खाइयों को ट्रेंच कहते हैं। और सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो कि 11 किलोमीटर के करीब लंबी है, ये है मैरियाना ट्रेंच। ये कहाँ पर है, ये देखिए ये काफ़ी डीप है, 1 घंटा लग जाता है इसके तल तक पहुँचने में, और ये आपको मिलेगी पैसिफिक ओशन में। क्वेश्चन नंबर 47, विच कंट्री हैज़ नो कैपिटल। ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है, यह है नाuru, और ये देश आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यू पापुआ गिनिया के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। इसमें आंसर होगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है 23 मई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 18th of April। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज अ नेचुरल सिन पिगमेंट। हमारी स्किन पर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। जब ये पिगमेंट कम मात्रा में होता है तो स्किन जो होती है वो गोरी या साफ दिखती है, और जब इस पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो स्किन का कलर डार्क हो जाता है, एंड दैट पिगमेंट इज मेलानिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में जब पाया जाते हैं और ये हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा।
इसके साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। ऐसे सीरीज़ की कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं जिन्हें मैं अगली वीडियो में लेकर आई हूँ। अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।